आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व में आई भीषण आर्थिक मंदी और लोक कल्याणकारी सरकार। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व में जो दो महाशक्तिशाली देश थे, जिसमें एक सोवियत संघ रूस और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। सोवियत संघ में जो औद्योगिकरण हुआ, तो औद्योगिकरण पर नियंत्रण पूर्ण रूप से राज्य का था, जबकि अमेरिका में जहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतंत्र था, वहाँ पर औद्योगिकरण पर नियंत्रण पूंजीवादियों का था। वहाँ ये मानना था अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में कि औद्योगिकरण पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उद्योग धंधे तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण को निजीकरण कर दिया था। इसी को हम पूंजीवादी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अर्थव्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से बाजार पर छोड़ दिया जाता है। बाजार के हिसाब से ही अर्थव्यवस्था चलती है। 1929 में भीषण आर्थिक मंदी हुई विश्व में और सभी देश अपने आप को बदलने पर विवश हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये आशा की जाने लगी थी कि सभी देशों का आर्थिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था सभी देशों को। तो सब जी जान से अपना आर्थिक विकास करके चलेंगे, उसके लिए योजना बना करके चलेंगे। 1919 के बाद ऐसा हुआ भी, सभी देश विकसित करने लगे, लेकिन 1923 के बाद सभी देशों का विकास जो है थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में, खास करके इसमें सोवियत संघ में इस आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो पूरी दुनिया में जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था थी, वहाँ पर आर्थिक मंदी आनी शुरू हो गई और ये भीषण आर्थिक मंदी आई, जो कि 4 साल तक 1933 तक बनी रही। हालांकि उसके बाद फिर विकास हुआ, लेकिन आर्थिक मंदी जो है बनी रही और 1939 तक इस मंदी का असर देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि आर्थिक मंदी किसको कहते हैं। तो कोई भी देश जब अपना आर्थिक विकास तेज़ी से करता है, तो वहाँ पर कई परिवर्तन देखने को मिलता है। आर्थिक विकास जब किसी देश का होता है, तो अपने देश को और ज़्यादा विकसित करने के लिए आर्थिक रूप से वो अनेकों काम करता है, जिसमें पहला काम वो ये करता है, पूंजी का निवेश तेज़ी से और उद्योग धंधे में लगाता है। अब जब पूंजी का निवेश होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, देश में माल ज़्यादा उत्पादित होते हैं, फिर मजदूरों को काम भी मिलता है और वेतन भी अधिक मिलता है। ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगे, मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, वेतन भी उनको अधिक मिलता है। इस कारण वेतन अधिक पाने के कारण मजदूर या जो भी काम करते हैं, ये अधिक से अधिक सामान खरीद पाते हैं और बाज़ार में उत्पादित माल की बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिक्री ज़्यादा बढ़ने से उस सामान की कीमतें भी बढ़ती हैं। अब जब सामान की कीमत बढ़ती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या करता है, पूंजी पर निवेश वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं और माल जो है और अधिक से अधिक उत्पादित करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हर जो पूंजीपति है, वो ये चाहता है कि उद्योग धंधों के माध्यम से वो माल जो है अधिक से अधिक उत्पादित करे, क्योंकि उसके माल का खपत जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी एक तरह से लालच में हम कह सकते हैं, माल जो है ज़्यादा उत्पादित हो जाता है। अब माल इतना अधिक
उत्पादित हो जाता है कि उसका ज़्यादा खरीदार नहीं मिल पाता है और उनका बना हुआ माल बिक जाता है। अब इसका असर फिर पूंजीपतियों पर पड़ता है। जब माल की कीमत जो है घटने लगती है और मान लीजिए इसी बीच कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आर्थिक घटना घटित होने के कारण लोगों का विश्वास डगमगा जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में देश में मंदी का खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। मंदी होने से क्या होता है, लोगों की कमाई कम होती है, सामान लोग नहीं खरीदते हैं कमाई कम होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति क्या करते हैं, माल का उत्पादन कम कर देते हैं और माल का उत्पादन कम करने से मज़दूरों को वेतन भी कम मिलता है, साथ ही साथ मज़दूरों की छटनी भी होती है, वे बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। अब वे काम की तलाश में मज़दूर जो है भटकते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, उनके पास काम नहीं रहने से उनके पास पैसा नहीं होता है और जब उनके पास धन नहीं होता है तो वो कुछ सामान की खरीदारी नहीं करते हैं, जिसके कारण माल जो है पड़ा रह जाता है और पूरे बाज़ार में यहीं से क्या है, आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है। इस पूरी घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि पूंजीपति एक समय जब उसका माल बहुत ज़्यादा बिकता है तो माल वो अधिक से अधिक उत्पादित करता है, लेकिन यदि कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटित हो जाती है तो ये माल जो है ज़्यादा नहीं बिकता है क्योंकि लोगों के पास काम नहीं रहता है, वेतन कम रहता है, तो अपनी ज़रूरतों पर ही ध्यान देते हैं, बाकी सामान को नहीं खरीदते हैं। यहीं से क्या है, आर्थिक मंदी जो है विश्व में आनी शुरू हो जाती है या देश में आनी शुरू हो जाती है। 1929 में इसी प्रकार से आर्थिक मंदी आई। इस आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। इस आर्थिक मंदी में हम अमेरिका का उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका में आई आर्थिक मंदी किस प्रकार से शुरू हुई और वहाँ के किसानों को कैसे हिलाकर इस आर्थिक मंदी ने रख दिया। तो इसमें 1925 में यहीं से ही अमेरिका में आर्थिक मंदी के आसार दिखने लगे थे। इसका कारण ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जो है इस युद्ध में कूद पड़ा था और इसका फ़ायदा उठा रहा था अमेरिका। अमेरिका के किसानों से ने जो सामान उत्पादित कर रखा था वो सब यूरोप में ये अपना सामान जो है बेचते थे। तो सामान बेचने के लालच में अमेरिका के किसानों ने अपना उत्पादन जो है खूब बढ़ाया। अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ के किसानों ने बैंकों से उधार भी लिया। उधार लेकर के ये अपना खेतीबाड़ी करने लगे, सामान का उत्पादन करने लगे। अब ये बैंक से उधार लेंगे तो इनको किस्ती पटाना पड़ेगा। तो अब इसी बीच में फिर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जो यूरोप के देश अमेरिका से सामान खरीदते हैं, खासकर किसानों से, तो अब यूरोपीय देश अपने देश में ही माल उत्पादित करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो अमेरिका से सामान खरीदना बंद कर देते हैं। तो अमेरिका में जो किसान अनाज अधिक उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लिए थे, इनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका माल अब बाहर यूरोप नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ ख़रीदार नहीं है। और दूसरा, उनको बैंकों से जो ऋण लिए थे उत्पादन के लिए, वो ऋण भी उनको चुकता करना है। अब जैसे तैसे वो अपना सामान बेचने के लिए कीमत को घटाते हैं
किसान जिस सामान को ज़्यादा कीमत में बेचता था, अब वो कम कीमत में बेचने पर मजबूर हो जाता है और उसको घाटा का सामना करना पड़ता है। यहीं से अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है। आर्थिक मंदी का असर किसानों पर तो दिखता ही है, साथ ही साथ शेयर बाजार में भी आर्थिक मंदी का असर अमेरिका में दिखना शुरू हो जाता है। इसमें 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। अब शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार में विभिन्न कंपनी अपनी कंपनी के नाम से शेयर बेचते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो उनके कंपनी के शेयर को खरीद कर रख लेते हैं। यदि वो कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है तो उनके शेयर का भाव बढ़ता है, और यदि कंपनी घाटा में जा रही है तो उनके शेयर का भाव कम होता है। तो अधिकतर कंपनी 1929 के बाद घाटे में चल रही थी और इस कारण से उनके शेयर का भाव कम होना शुरू हो गया। अब जो शेयर खरीदे थे वो अपना शेयर बेचना चाह रहे थे, तो उनका शेयर या तो बहुत कम कीमत में बिकता था या तो फिर शेयर खरीदने के लिए कोई खरीदार ही नहीं मिला। तो इस प्रकार क्या है, सबका पैसा शेयर मार्केट में फंस गया। अब जो व्यक्ति अपनी कुछ जमा पूंजी बैंक में बचा करके रखा था, तो इस आर्थिक मंदी के दौर में वो अपना जमा पूंजी भी निकालने के लिए विवश हो गया। बैंकों की स्थिति भी इतनी ख़राब थी कि बैंक में पैसा नहीं था। कई बैंक जो है दिवालिया घोषित हो गए। तो आर्थिक मंदी का असर किसान पर पड़ा, शेयर मार्केट में पड़ा, जो शेयर खरीद के रखे हुए थे उनके ऊपर पड़ा। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका में भीषण आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। अब अमेरिका में 1925 से 1929 तक जो तेज़ी हुई थी, यानी इस दौरान अमेरिका जो है बहुत फ़ायदा में था। तो उस दौर में किसानों के उपज जो है की कीमत और मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिस दौरान अमेरिका जो है वहाँ पर आर्थिक मंदी बहुत तेज़ी थी, बहुत लाभ कमा रहा था, तो वहाँ अमेरिका में किसानों के अनाज की उपज उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, और मजदूरों का वेतन भी उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। इन सब के बीच में फ़ायदा, चूँकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो इन सब के बीच में फ़ायदा वहाँ के पूंजीपति लोग उठाए। किसान और मजदूर को फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन पूंजीपतियों को फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं को ही मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, और इसी के कारण ये अपना मुनाफा अधिक होने के कारण उत्पादन जो है और बहुत अधिक बढ़ाने लगे। लेकिन फैक्ट्रियों में मजदूरों की छटनी होने से उनके पास काम नहीं था, उनका वेतन कम हो गया। किसानों के उपज नहीं बिकने से उनके पास भी आर्थिक तंगी आ गई, पैसा नहीं था। तो पूंजीपति जो अपना सामान बनाए थे उसका खरीदार कौन होगा? तो पूंजीपतियों का सामान भी क्या है, ज्यों का त्यों पड़ा रहा। यहीं से भीषण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, और इस भीषण आर्थिक मंदी में अब पूंजीपति लोग क्या किए, मजदूरों की छटनी करना शुरू कर दिए। अपने फैक्ट्री में 27% मजदूरों को उन्होंने निकाल दिया, बेरोजगार हो गए। 32% जो है माल न बिकने के कारण कीमत में गिरावट आ गई। इतनी गिरावट के बावजूद भी कोई सामान नहीं खरीद रहा था, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं था। कारखानों में कच्चे माल की मांग कम होने लगी, क्योंकि माल जो बना हुआ था वही नहीं बिक रहा था, तो कच्चे माल की मांग भी यहाँ पर अब नहीं होने लगी। कारखाने भी एक तरह से कई कारखाने बंद पड़ गए और सभी यहाँ पर बर्बाद हो गए। यानी आर्थिक मंदी से पहला तो प्रभावित हुआ किसान, जो अधिक मुनाफा के
चक्कर में अपना उपज बढ़ाता गया और उपज बढ़ाने के लिए बैंक से ऋण लेता गया। दूसरा, फंसे मजदूर जिनके पास वेतन कम था, कोई सामान वो ले नहीं पा रहे थे, ज़रूरत की वस्तु ही ले दे के उनका चलता था या नहीं ले पा रहे थे। तीसरा, फंसे पूंजीपति लोग जो अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने देश में माल जो है अधिक उत्पादित करने लगे, लेकिन किसान और मजदूर के पास पैसा नहीं होने के कारण और उनका माल यूरोप में निर्यात नहीं होने के कारण, यूरोप के जो अन्य देश है वहाँ पर निर्यात नहीं होने के कारण उनका माल जस का तस पड़ा रहा। तो यहाँ आर्थिक मंदी से क्या है, सभी कोई प्रभावित होने लगे। तो औद्योगिकरण और कृषि संकट के चलते राष्ट्रीय आय में भी कमी होती चली गई। ये आर्थिक मंदी जो है इतना अधिक छाया कि अमेरिका भी बहुत दिनों बाद आर्थिक मंदी से उबर पाता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई, इससे पूरा विश्व कैसे प्रभावित हुआ।